चलो बच्चों, आज आप लोग के लिए चैप्टर 1 का जो गुजरात बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी एक और है यहाँ पर कि आप इस समय बच्चों को कुछ ज्यादा तकलीफ हो पड़। यहाँ पर 3+2 × √5 इज इरेशनल। ये सम प्रूफ करने से पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। रूल क्या बोलता है? अगर किसी भी इरेशनल नंबर में अगर मैं कोई रेशनल नंबर ऐड करता हूं तो मेरे को रिजल्टेंट क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। इरेशनल में सपोज √5 में मैं 2 ऐड करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? 2 + √5। ये क्या इरेशनल ही है। नेक्स्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर इरेशनल में से मैं कोई रैशनल या कोई कांस्टेंट नंबर सब्सट्रैक्ट करता हूं तब भी मुझे क्या मिलता है? इरेशनल ही मिलेगा। इरेशनली मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। थर्ड रूल क्या बोलता है? अगर मैं किसी इरेशनल में इज मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर फिर भी मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है। ये जो मल्टीप्लीकेशन है तो एनी नंबर दैट मीन्स वो इरेशनल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर इरेशनल होगा तो √2 × √2 अगर हो जाएगा तो 2 हो गया। तो ये एनी नंबर का मतलब है कोई रैशनल नंबर होना चाहिए। एनी नंबर का मतलब है कोई रैशनल नंबर होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए। फोर्थ, अगर इरेशनल में किसी इरेशनल नंबर को अगर मैं कोई रैशनल से डिवाइड करता हूं तो वो भी फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? मेरे को इरेशनल ही मेरे को फाइनल आंसर मिलेगा। सपोज मैं अगर √3 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो √3 × √3 होता है 3। √3 × √3 तो √3 गया तो फाइनल मुझे क्या मिला? ये भी इरेशनल ही है। तो इक्वल टू क्या? इरेशनल है। ठीक है। तो ये रूल आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके तुमको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस रूल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, चाहे दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि अगर मैं किसी इरेशनल नंबर को रैशनल्स में ऐड करता हूं तो फाइनल रिजल्टेंट आंसर मुझे रैशनल ही मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। सेकंड, इरेशनल को अगर मैं इरेशनल में से अगर मैं रैशनल या कोई कांस्टेंट नंबर सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मुझे फाइनल रिजल्ट आंसर क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। इरेशनल को मैं अगर किसी नंबर या रैशनल नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तब भी मुझे फाइनल रिजल्टेंट आंसर क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। नेक्स्ट, इरेशनल को अगर मैं रैशनल से डिवाइड करता हूं तो वो भी क्या मिलेगा? मुझे इरेशनल ही मिलेगा। समझ गए? अभी इस सम में ये सम डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स में है। 2 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में है। इस टाइप के सम आपको ज्यादातर गुजरात बोर्ड में 3 मार्क्स में मिलेंगे। 3 मार्क्स में मिलेंगे तो 3 मार्क्स में मिलेगा, इसलिए आपको सबसे पहले √5 को आपको क्या करना पड़ेगा? इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। √5 को इरेशनल प्रूफ करने के बाद स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा पहले √2 × √5। जब 2 × √5 मैंने क्या बोला? कोई रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन होगा तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा? इरेशनल। तो 2 × अगर मैं √5 करूंगा तो मुझे फाइनल इरेशनल मिलेगा
और फिर क्या 3 प्लस रूट 2 रूट 5, तो वो तो इरेशनल ही हो गया। अब फिर पहले का कोई भी इरेशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर में मैं ऐड करता हूं तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल। तो ये लिखने के बाद भी ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज इफ एनी इरेशनल नंबर इज एडेड टू एनी रैशनल नंबर देन फाइनल आंसर विल बी irrational, final number will be irrational, therefore 3 plus 2 root 5 is irrational। इसको चेक देख लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं, पहले जो सम दिया होगा, मैं यहां पे ये लाइन क्यों बनाता हूं, आपको गुजरात बोर्ड में चाहे कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, जब भी आपको सप्लीमेंट्री मिलती है आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको सॉल्यूशन लिखना है या आंसर लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्यों, यहाँ पर चेक आपका पेज चेक करने के बाद, आपके क्वेश्चन चेक करने के बाद यहाँ पर आपको मार्क्स देता है। क्यों, अगर आपको ये भर के रखोगे मार्क्स कहाँ देगा, इसीलिए चेकिंग करते टाइम ज्यादातर मार्क्स किसी के छूट जाते हैं, ऐड करने छूट जाते हैं। इसीलिए कोशिश करो ये वाला साइड सिर्फ सॉल्यूशन या आंसर लिखो और ये पूरा ब्लैंक कर छोड़ के रखो। इसके अलावा इक्वल टू लगाना है, देयरफॉर लगाना है, एरो लगाना है, सब इस लाइन के इस तरफ। जैसा मैं लिख रहा हूं इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बोर्ड में कैसे लिखना है मैं उसी पैटर्न के हिसाब से मैं यहाँ पे 3 पेज बना के आपको लिख रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, 3 प्लस 2 रूट 5 को एज इट इज नोट डाउन कर लो। यहां लिखना है टू प्रूव 3 प्लस 2 रूट 5 is irrational, first we have to prove root 5 is irrational, therefore let root 5 is a rational, therefore root 5 equal to p upon q। ठीक है, यहां लिखो q is not equal to 0, q is not equal to 0 and p and q are co-prime, P and Q are the co-prime, that means co-prime मतलब कोई भी पास एक दूसरे के एडजेसेंट प्राइम नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। मतलब यहाँ पे P एंड Q को हमको इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, इसके अलावा और कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ Q इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, Q इक्वल टू 0 इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं Q यहाँ पे 0 ले लेता हूं और किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाता है नॉट डिफाइंड, और इन्फिनिटी का भी बोलते हैं। तो नॉट डिफाइंड आता है, इसीलिए हम हमेशा लिखते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया इसको इक्वेशन 1। नाउ स्क्वेयरिंग both sides in equation 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन q स्क्वायर, देयरफॉर 5 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, देयरफॉर p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। इक्वेशन 2, therefore q square equal to p square by 5। इक्वेशन 3, यहां पर ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है, जो p स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स p स्क्वायर।
In above equation 3, from above equation 3, 5 divides p square, p को डिवाइड कर रहे हैं, therefore 5 also डिवाइड्स p। इससे पहले जो √3 वाला मैंने सम बताया था उसमें बताया था कि अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। देयरफॉर p बाय 5 इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, कोई कांस्टेंट ले लिया c। p बाय 5 इक्वल टू कांस्टेंट मतलब c। अगर मैं p को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो उसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, c कंसीडर कर लिया। देयरफॉर p अपॉन 5 इक्वल टू c। क्वेश्चन 4, अभी सेम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 4, स्क्वायर कर दो, p स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू c स्क्वायर। इसको मैंने स्क्वायर किया तो p स्क्वायर अपॉन 25, p का स्क्वायर p स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, c का c स्क्वायर। तो यहां पर p स्क्वायर इक्वल टू 25 c स्क्वायर हो गया, इक्वेशन नंबर 5। अभी यहां पर इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 2 और 5 में देख लो, ये दोनों इक्वेशन में क्या है, मेरा p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर है और p स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर है। तो यहाँ पे दोनों का अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखो इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 5, ठीक है, 2 एंड 5 लिख दिया। अभी इक्वेटिंग 2 एंड 5 कर दिया तो यहाँ पे मेरे पे क्या आएगा, 5q स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। 25 को नीचे ले आओ, 5q स्क्वायर अपॉन 25 c स्क्वायर। यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 5 से कैंसिल होगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। सेम जो इससे पहले हमने लिखा था, कि q स्क्वायर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स q। मतलब 5 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अभी देयरफॉर अभी अगर 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p और q का दोनों एक कॉमन फैक्टर एक और मेरे को मिल गया जो 5 है। 5 p में भी है और q में भी है, दैट मीन्स 5 क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है। इसीलिए हियर 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, p एंड q, p एंड q। Therefore, P and Q are not a coprime. Therefore,
our assumption that root 5 is rational is wrong. Therefore root 5 क्या हो गया हमारा? irrational. रूट 5 क्या हो गया? irrational. अभी as root 5 is irrational, therefore 2 root 5 is also be irrational because साइड में ब्रैकेट जगह नहीं है लेकिन साइड में ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल and irrational is irrational. Therefore 2 root 5 equal to irrational. एक लास्ट स्टेज आ गया कि भाई अगर पहले मैंने लिखाया था कि एडिशन ऑफ रैशनल एंड irrational is always be irrational. Therefore अभी लिख दो, therefore 3 plus 2 root 5 equal to irrational. या लिख दो is irrational. ठीक है. सबसे पहले अगर आपको 3 मार्क या 4 मार्क में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो सबसे पहले आपको इस रूट 5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा. इरेशनल इसको प्रूफ करने के बाद जो मेथड बताया भाई पहले रूट 5 को रैशनल कंसीडर करो. रैशनल करने के बाद ये जो पॉइंट है Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर कोप्राइम, ये कंपलसरी है लिखना. उसके बाद नाउ दोनों तरफ स्क्वायर करो. स्क्वायर करने के बाद P को सब्जेक्ट बना के बाकी को इक्वल टू के एक तरफ लाओ, इक्वेशन 2 दो. फिर Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5. तो इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि भाई 5 क्या है, P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा. तो उसको मैंने P डिवाइड बाय 5 इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर ले लिया. क्यों? किसी भी नंबर को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर बताएगा. सेम फिर P स्क्वायर इक्वल टू क्या था, P अपॉन 5 इक्वल टू C आ गया. दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दो और फिर हमारे पास P स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा. 25 आएगा इक्वेशन सेकेंड और थर्ड फिफ्थ में दोनों को इक्वेट कर दिया. दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा. देयरफॉर 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25C स्क्वायर. तो देयरफॉर 5 अपॉन 25 Q स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर. देयरफॉर Q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू C स्क्वायर. जैसे यहां पे लिखा था कि भाई अगर 5 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको, Q को भी डिवाइड करेगा. 5 Q को भी डिवाइड करेगा. यहां पर यार Q इज द कॉमन फैक्टर. अभी यहां पे 5 किसको, P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है. Q को भी डिवाइड कर रहा है, P को भी डिवाइड कर रहा है. तो 5 क्या दोनों में कॉमन फैक्टर है. जब 5 दोनों में कॉमन फैक्टर है इसका मतलब जो हमने पहले कंसीडर किया था कि दोनों क्या कोप्राइम है. कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए. लेकिन यहां पे हमको एक कॉमन फैक्टर एक और मिल रहा है. क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है. जब दोनों में कॉमन फैक्टर में 5 मिल रहा है इसका मतलब ये कोप्राइम ना होके क्या है, कंपोजिट नंबर है. कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है कि कंपोजिट नंबर के पास 2 से ज्यादा उसके फैक्टर होते हैं. ठीक है, मान लो 6 है तो 1, 2 और 3 इसका क्या होगा, कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर हो गए. तो ये कंपोजिट नंबर हो गया.
तो ये कोप्राइम नॉक नहीं है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि भाई रूट 5 रैशनल है, ये क्या रॉन्ग है। तो फिर क्या है, अगर रैशनल है तो क्या है, इरेशनल है, इरेशनल हो गया। अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भाई 5 अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमको फाइनल क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। तो 2 इंटू रूट 5 क्या है का मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो भी इरेशनल। यहां पे रीजन लिख दो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। नेक्स्ट, देयरफॉर 2 रूट 5 इक्वल टू इरेशनल। ये हो गया। इक्वल टू की जगह लिख दो इज लिख दो, 2 रूट 5 इज इरेशनल। देयरफॉर अभी एक और बताया था भाई कि अगर रैशनल और इरेशनल नंबर का मैं एडिशन करूंगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज बी इरेशनल। देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये आपका था प्रूफ। ये आपको मिनिमम 3 या मैक्सिमम 4 मार्क में क्वेश्चन पूछेगा, तो देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले इसका नहीं समझ में आए बार बार देखिए, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा परफेक्ट होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम के साथ। तब तक के लिए बने रहिए द मैथमेटिशियन के साथ। जय हिंद, जय भारत।